हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और विल पावर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे डेली एक्शंस में आ जाती हैं तो हमारे लिए कुछ भी काम करना डिफिकल्ट नहीं होता, राइट? लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि इतना स्पेसिफिक होता है और इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, जिसके बिना कोई भी चीज कर पाना, सोच पाना, अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी बना पाना इम्पॉसिबल होता है। और अगर ये ट्रेट आपके अंदर आ जाए तो आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए सारे डोर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। Hey, this is Ayushi Sana and welcome back to my YouTube channel But Why with Ayushi। फादर ऑफ नेशन गांधी जी के बाद जिनका स्टैचू बना पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम में, वो इंडियन थे, शाहरुख खान। शाहरुख खान की फिल्मों के लिए नासा ने अपने दरवाजे खोल दिए और इन सब चीजों को देखने के बाद भी अगर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ उनका लक था, तो नहीं, ये उनका लक नहीं था, ये एक लीगेसी है। और ये लीगेसी सिर्फ ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे जो ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस होती है उससे बनती है। और ये मैग्नेटिक ह्यूमन ट्रेट है जो महान लीडर अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी था। ये वो एक ट्रेट है जिससे स्टीव जॉब्स ने अपने ब्रांड को एक ग्लोबल लग्जरी बना दिया और जिससे एलन मस्क आज एक ग्लोबल आइकन है। इनफैक्ट ये एक वो ट्रेट है जिससे आपके रंग, रूप, जगह और कद से कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसके ना होने से अगर आप में बहुत बड़ा टैलेंट भी हो तो भी वो गुमनाम रह जाता है। ये है द हिडन ह्यूमन टैलेंट, चरिज्मा। सोचो कैसा होगा अगर आप अपनी ही नहीं बल्कि अपनी लास्ट सारी जनरेशन्स में सबसे टैलेंटेड इंसान हो, या फिर आप जहां भी जाओ सब आपसे मिलना चाहे, सब आपसे बातें करना चाहे, या आप बस कह रहे हो और सामने वाला आपसे इतना कनेक्ट कर जाए कि वो पूरी चीजों को समझ पाए, फील कर पाए और उससे पूरी तरह कनेक्टेड हो जाए। हाँ, ये वर्ड करिश्मा कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वर्ड कोई सिंपल सी एक स्किल भी नहीं है। ये हम सब में होता है सिंस आवर बर्थ, लेकिन इसे ढूंढ पाना उस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी ग्रोथ को किस तरीके से स्टेबलाइज करते हो या अपने आप पे किस तरीके से काम करते हो। क्योंकि हम सभी अपने किसी ना किसी करिश्मेटिक ट्रेट से लोगों के बीच अपनी बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं, लेकिन वो करिश्मेटिक ट्रेट क्या है और उसे हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं ये हमें नहीं पता होता। और ये वीडियो आपको आपके अंदर का करिश्मा ढूंढने से ज्यादा आपको इस चीज में मदद करेगा, आप अपने करिश्मा को समझ पाओ और उसे इस्तेमाल कर पाओ। इस वीडियो में हम टोटल 4 करिश्मेटिक ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे और आप जब इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन से 1 या 2 करिश्मेटिक ट्रेट्स हैं जो आपके अंदर हैं और जिनसे आप इस वर्ल्ड में आउटशाइन कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत ज्यादा मैग्नेटिक और सक्सेसफुल बना सकता है। ट्रेट 1 है एक्सप्रेसिव इंटेलिजेंस। ये वो ट्रेट है जिससे आपके एक्सप्रेशंस, चाहे वो फेस के हो चाहे हाव भाव हो, वो सामने वाले को पहले ही बता देते हैं वो बातें जो आप शब्दों के जरिए नहीं बोल पाते। और ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई बार नोटिस की होगी। जैसे हम कभी किसी से चैट से बात करते हैं और हम किसी अच्छे सेंस में कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला उसे किसी और सेंस में ही समझ लेता है और तब हमें ये लगता है कि चैट से ज़्यादा अच्छा होता है कॉल से बात करके अपनी बातों को कन्वे करना। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि कॉल्स पे बातें करने के बावजूद भी हमें ये चीज समझ में आती है कि जब हम किसी से आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो वो तरीका सबसे डिफरेंट होता है। कॉल्स पर बात करने से ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है किसी से मिलकर बात करना, क्योंकि हम ह्यूमंस कुछ बिल्ड ही इस तरह हुए होते हैं। हम स्माइल्स, आईज, हैंड जेस्चर्स, बातों की एनर्जी या सिर्फ टोन को देखकर ही सामने वाली की फीलिंग्स को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और वहीं सिर्फ उनके चैट्स पर वर्ड से काफी कम। तो अब आप ये तो समझ गए कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं किसी से अपनी बातें कन्वे करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें किसी को बाय बर्थ तो नहीं आती और इसीलिए सेलिब्रिटीज के लिए उनके थिएटर्स में मिरर एक्सरसाइज होती है, जहां पर उन्हें अपने फेस के एक्सप्रेशंस को मिरर के सामने देखकर सीखना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को डर में माथे पे शिकन आ जाना, या फिर गुस्से में आंखें बड़ी हो जाना, या फिर खुशी में मुस्कुराहट का किस तरह बदल जाती है वो समझ पाना। और अगर आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो ये आपको भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये करने से आप सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बेहतर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है ये भी सीखते हैं और इवेंचुअली आपकी पूरी बॉडी इन सभी चीज़ों से अलाइन कर जाती है। इसी चीज़ को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक बहुत पॉपुलर रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें ये पता चला कि किसी से भी बात करते वक्त हमारे वर्ड सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहीं हमारी टोन 38% मैटर करती है, और इन दोनों से कई ज्यादा मैटर करता है 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज।
और अब सोचो कि सामने वाला आपको कुछ बात बता रहा हो, वो फुल्ली एक्सप्रेसिव हो, फेशियल एक्सप्रेशन से भी और बॉडी एक्सप्रेशन से भी, लेकिन आप सब सुन रहे हो, आप सब समझ भी रहे हो, लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे ट्रेट होने की वजह से आप सामने वाले से कभी कनेक्ट कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। और यही आता है हमारा दूसरा ट्रेट, वो है रिलेशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, आपने लास्ट टाइम सॉन्ग कब सुना था? मतलब रास्ते में चलते चलते, सुबह उठकर, या शाम पे जब आप वॉक पे जाते हो तब? देखिए, मेरा मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने सॉन्ग कब और कहाँ सुना था। माय मेन क्वेश्चन टू यू इज, आप उस सॉन्ग से कब कनेक्ट हो पाए थे? मतलब मान लीजिए कि बारिश हो रही हो, आप अपने गरम चाय और पकौड़े लेके खिड़कियों के सामने बैठे हो और बाहर का नज़ारा देख रहे हो, और आपके कानों में ईयरफोन्स लगे हैं और आप उस गाने को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हो, पूरी तरह कनेक्टेड हो। लेकिन ये कनेक्शन आया कहाँ से? तो क्या वो सिंगर रीजन था या वो प्यारी सी मेलोडी? एक्चुअली असली रीजन था उस सॉन्ग की लाइंस के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन। और जब यही कनेक्शंस लोगों के साथ बनाने की बात आती है तो उसी को कहते हैं रिलेशनल इंटेलिजेंस। और एक बहुत फेमस सेइंग है जो कहती है, टू बी इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड। और आज का सिनेरियो भी कुछ इसी तरीके का है। हम सब यूट्यूब पे ये सर्च करते हैं कि हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर, लेकिन हम कभी ये सर्च नहीं करते कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। और यहीं से वो गैप क्रिएट होता है जो आज लोगों के बीच सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि सामने वाला मुझे सुन ले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो कभी बैठ के सुकून से सामने वाले की बात सुने और उसे समझे। और जो इंसान हमें सुनता है और समझता है, कहीं ना कहीं हम इवेंचुअली उसके प्रति कनेक्शन ऑटोमेटिक फील करने लगते हैं। और एक बेटर लिसनर बनने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं INC, जहाँ I का मतलब होता है इंटेंशन। हमारे पास सामने वाले को सुनने के लिए इंटेंशन होना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसे सुनने से मेरा क्या फायदा होगा या इसे सुन के मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर आपके पास सुनने का इंटेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली आप समय के साथ साथ उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। सेकेंड वर्ड है N, जिसका मतलब होता है नॉडिंग। नॉडिंग यानी किसी को सुनते समय अपना सिर हिलाना। और इससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि इमेजिन करो कि आप सामने वाले से कुछ कह रहे हो और वो एक स्ट्रेट फेस लेके बैठा है और आपको सुन रहा है। कितना अनोइंग या कितना अजीब होगा, राइट? क्योंकि जब कोई सामने वाला आपको सुनते समय सर हिलाता है या नॉड करता है, तब हमें बोलते बोलते ये फील होता है कि ये सामने वाला हमें बहुत ध्यान से सुन रहा है और ये हमारी बातों से कनेक्ट भी कर रहा है। तीसरा वर्ड है S। S डिनोट करता है स्माइल को, क्योंकि जब हम बात करते करते हमारे चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखते हैं, तब सामने वाले को हमसे बात करना ईजी और ज्यादा कनेक्टिंग लगता है। फोर्थ वर्ड है E। E स्टैंड्स फॉर आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में देख के बात करते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। साथ ही साथ आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनसे जब आप बात करते हो तो वो यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि वो एज अ पर्सन कितने वीक हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत पावरफुल इंसान आ गया तो हमारी आंखें नीचे ही हो जाती हैं, जिससे हम पूरी तरीके से अनकॉन्फिडेंट दिखते हैं। और लास्ट का A स्टैंड करता है आस्क के लिए। आस्क इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक बेटर लिसनर होना सिर्फ सुनने तक डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप सुनने के बाद कितना जानना चाहते हैं, क्योंकि कनेक्शंस तभी बिल्ड होते हैं जब आप सुनने के साथ साथ समझना भी चाहते हैं, और समझने के लिए पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा ट्रेट है एनर्जी और प्रेजेंस। हाँ, ये वही है जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे ऑरा, कहीं इसे प्रणय, कहीं इसे तेजस, कहीं इसे बायोफील्ड कहा जाता है, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे वाइब्स कहा जाता है। और ये वाइब्स हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन मैग्नेटिक एनर्जी से चलता है, और उससे भी 60% ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट। तो अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, यानी आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, उन्हें अपलिफ्ट करते हो, तो आपका बायोफील्ड या वाइब्स पॉजिटिव होती है। और वहीं अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हो, यानी आप दूसरों से जेलिसी रखते हो, इगोइस्टिक हो, गुस्सैल हो, चिड़चिड़े रहते हो, तो आपकी बायोफील्ड नेगेटिव होती है। और ये तो हम सभी ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि किसी के रूम में आते ही हमारा मन और खुश हो जाता है, और वहीं किसी और के रूम में आने से हमारा मन पूरी तरीके से उदास या बस उस रूम को छोड़ के जाने जैसा हो जाता है। आपका करिश्मा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने खुश और सेल्फ कनेक्टेड हो। और हाँ, साथ ही साथ पॉजिटिव करिश्मा में रहना या हाई वाइब्स में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है तो अपने प्रेजेंट में जीने की, क्योंकि आप किसी भी करिश्मेटिक पर्सनालिटी के बारे में सोच लीजिए, वो कभी भी खोए खोए नहीं रहते। वो जिस मोमेंट में जी रहे होते हैं उसी मोमेंट में रहते हैं।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों ही करिज्मेटिक ट्रेट्स किसी में बिल्कुल ना हो, लेकिन जो फोर्थ करिज्मेटिक ट्रेट है वो हम सभी में बाय बर्थ होता है और हम इसी ट्रेट के साथ बड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप बहुत शॉक हो जाएंगे ये जान के कि हम सभी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। एक्चुअली हम सभी 3 पर्सनालिटीज कैरी करते हैं। पहली पर्सनालिटी होती है ऑन स्टेज पर्सनालिटी। ये वो पर्सनालिटी है जो हम स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती करते वक्त, सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते वक्त या सोशल मीडिया पर वो कूल पोस्ट करते वक्त दूसरों को दिखाते हैं। हमारी दूसरी पर्सनालिटी होती है बैक स्टेज पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी जो हमारे बैक स्टेज एक्टर्स या को आर्टिस्ट या फिर वो लोग जो हम पर्सनली यानी हमारे क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जिस पर्सनालिटी को जानते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, आपका वियर्ड डांस, बाथरूम में आपके अजीबोगरीब गाने या फिर बिजनेस प्लान्स बनाने वाले वो क्रेजी आइडियाज। और थर्ड और सबसे रेयर पर्सनालिटी होती है ऑफ स्टेज पर्सनालिटी। ये सबसे रेयर और सबसे यूनिक होती है क्योंकि इसे हम खुद काफ़ी कम समय अपने आप में देख पाते हैं। ये वो पर्सनालिटी होती है जो फोटो में दिखने वाली स्माइल के पीछे का दर्द, डर और सपने सब जानती है। ये वो पर्सनालिटी है जो दर्द होने पे चिल्लाती है और स्टेज पर जाने के पहले जिसकी धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती हैं। ये तीसरी पर्सनालिटी हम सभी के पास होती है, लेकिन हम इसे बाकी लोगों से बहुत दूर रखते हैं, सिर्फ अपने पास। और जब ये ऑन स्टेज पर्सनालिटी ऑफ स्टेज पर्सनालिटी के जितना पास आती जाती है, हम उतना ही खुद को एक्सेप्ट करते हैं। और यहीं से आता है हमारा चौथा ट्रेट, विच इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी एक ऐसा ट्रेट है जो आज हम इस वर्ल्ड में काफ़ी सुनते हैं, लेकिन इस ट्रेट को अनलॉक करना बिल्कुल आसान नहीं होता। अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए, आपको जितनी भी करिज्मेटिक पर्सनालिटीज़ दिखेंगी वो खुद के लिए भी उतनी ही ऑथेंटिक होती हैं जितनी वो ऑन स्क्रीन हो या वो ऑफ स्क्रीन हो। और इसीलिए ये पर्सनालिटीज़ करिज्मेटिक होती हैं कि दूसरों के दिल, दिमाग और नज़रों में अपनी अलग जगह छोड़ जाती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि अपने आप को करिज्मेटिक बनाते समय आप जिस करिज्मेटिक पर्सनालिटी को अपना आइडियल मान रहे थे, आपको उसके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि जिस तरीके से 2 फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही 2 पर्सनालिटीज़ कभी बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको अपना बेटर सेल्फ बनना है, ना कि किसी और का जेरोक्स। तो यानी आपको ऑथेंटिक बनना है। और ऑथेंटिक बनने के लिए क्या करना है? क्या जो मन में आए वो बोलते रहें, या बस इस एटीट्यूड में रहें कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद है तो भी ठीक? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिक होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लाउड हो या दूसरे को अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करते फिरो। और ऑथेंटिक होने का स्टेप 1 है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस पे जब आप काम करते हो तो आप खुद को, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, हर चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचने लगते हो। लेकिन इसी सेल्फ अवेयरनेस के साथ जो एक दिक्कत आती है वो है फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट आता है जब आप पब्लिकली अपने ओपिनियंस रखते हो और आप सोचने लगते हो कि क्या मैं सही भी हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यहीं से इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप आता है जो कि है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपके पास जो जिस तरीके से है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो और देखना आपका ईगो धीरे धीरे खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आप अपनी बात को क्लियर टोन, राइट एक्सप्रेशन और ऑनेस्ट माइंड के साथ समझ। क्योंकि याद रखिए, बाहर जो इंसान शाइन करता है वो अंदर से उतना ही खुद को पॉलिश करता है, और ये पॉलिश एक दिन में बिल्कुल नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर काम करने से आती है। इस वीडियो में मैंने आपको सभी ट्रेट्स बता दिए। अब आपका काम ये है कि आपको उन ट्रेट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से 1 या 2 ट्रेट हैं जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं, आप में ऑलरेडी हैं। अब आपको उन ट्रेट्स पे काम करना है और जो स्टेप्स मैंने आपको हर ट्रेट के साथ बताई है उसे फॉलो करिए, उन चीज़ों पे काम करिए और इवेंचुअली आप अपने पर्सनालिटी में एक डिफरेंस देखेंगे। और याद रखिए कि असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जब आप कॉन्शियसली अपने आप को इवॉल्व करने के लिए काम करते हो। ध्यान रहे कि ये चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये चीज़ खुद को और बेटर सेल्फ बनाने के लिए है, अपने फ्यूचर सेल्फ को खुद को प्राउड कराने के लिए, उसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए है। और इसीलिए इस पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा ये बात जाने ना जाने, लेकिन आप अपने अंदर ये चेंज ज़रूर देखें। तो अगर अब आप भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स या सराउंडिंग्स में आउटशाइन करना चाहते हैं तो अपने अंदर के करिश्मा के ऊपर काम करिए। और ध्यान रखिए कि आप जब कॉन्शियसली अपने करिश्मा पे काम करेंगे तो आप दूसरों से ज़्यादा आउटशाइन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो उन टॉपिक्स को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक्स पे रिसर्च करके उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ लेकर आऊँ।
Thank you so much. Thank you for watching. We'll meet you in the next amazing video of Batwai with Ayushi. Thank you so much. Namaste.